नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है जिसमें सभी लोग धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करने को जाते हैं, घर में तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह शाम उनका दिया जलाते हैं। इसी तरह से एक बुढ़िया प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी। पूजा करते हुए बूढ़ी माँ प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा समझती हूँ। मुझे सुंदर बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे और मुझे एकादशी के दिन कृष्ण का कान्हा दे। ये सुनकर तुलसी माँ सोचती थी, बुढ़िया को मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ, परंतु मैं कृष्ण का कान्हा कैसे दूंगी। और तुलसी माँ रोज का रोज सूखने लगी। एक दिन कृष्ण भगवान तुलसी माँ के पास आए और बोले, तुम दिन पर दिन क्यों सूखती जा रही हो। तो तुलसी माँ ने कहा कि एक बूढ़ी माँ मेरी रोज पूजा करती है और मुझसे प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मुझे सुंदर बहू दे, पीली धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन की काठ दे और एकादशी के दिन मुझे कृष्ण का कान्हा दे। मैं बुढ़िया को सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु मैं कृष्ण का कान्हा कहाँ से लाऊंगी। तो कृष्ण भगवान बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, बुढ़िया को मैं कान्हा दूंगा। यह कहकर कृष्ण भगवान चले गए और तुलसी माँ फिर से धीरे धीरे हरी होने लगी। कुछ समय बाद बुढ़िया का देहांत हो गया। लोग इकट्ठा हुए, गांव मोहल्ले के लोग उसको उठाने के लिए कोशिश करने लगे, परंतु वो इतनी भारी हो गई थी कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब कृष्ण भगवान एक साधु के वेश में वहां आए और बुढ़िया के कान में कहा, पीली धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, मैं तुझे कान्हा देने आ गया हूँ। इतना कहते ही बुढ़िया हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने बुढ़िया को कान्हा दिया और बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिला। अतः हम सभी सनातनी भाई बहनों को कार्तिक मास में गंगा स्नान जरूर करना चाहिए और तुलसी की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे बुढ़िया को उसका पुण्य फल प्राप्त हुआ, हम सभी को तुलसी माँ की कृपा से पुण्य फल प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।